बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दे रखा है। कह रहा है कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है। दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है। प्रकाश रूप में होती है कि ऊष्मा के रूप में होती है कि ध्वनि के रूप में होती है कि यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होती है। तो दो चालकों को देखो हम जोड़ रहे हैं। मान लेते हैं कोई दो चालक, आवेशित दो चालक, मान लेते हैं गोले हैं ये, और ये ए गोला है और ये क्या है, बी गोला है। और ये भी हम मान लेते हैं कि ए गोला बड़ा है बी से। इसमें आवेश है, आवेश भरा हुआ है। ये ए गोले में अधिक आवेश है और बी गोले में कम आवेश है। हमने मान रखा है ए गोला बड़ा है तो मान लेते हैं कि इसमें आवेश ज़्यादा, इसमें कम है। अब हम इसको एक धातु के तार से अगर जोड़ देंगे तो ए गोले से आवेश बी में जाने लगेगा। जब आवेश इस तार के माध्यम से जाएगा तो ये चालक तार है, तो चालक तार का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इस आवेश को जब जाएगा बी गोले में इस तार के माध्यम से तो ये रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा, रोकेगा। रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा, रोकेगा। तो तार हीट होगा। क्या होगा, हीट होगा। तो ऊष्मा की क्या होगी, हानि होगी। कह रहा किस रूप में होगी, प्रकाश रूप में, ध्वनि रूप में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऊष्मा के रूप में होगी। ऊर्जा की जो हानि होगी ऊष्मा के रूप में होगी, क्योंकि आवेश जब ए गोले से बी में जाएगा इस तार के माध्यम से तो तार का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। वो आवेश को क्या करेगा, रोकेगा। तार क्या होगा, गर्म होगा, उससे ऊष्मा निकलेगी। तो दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर जो ऊर्जा की हानि होगी किस रूप में होगी, ऊष्मा के रूप में होती है। किस रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एयरफोर्स में। कह रहा है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर स्थिर रखकर परावैद्युत माध्यम रखा जाए तो आवेश कह रहा क्या हो जाएगा। इसमें आवेश घटेगा या बढ़ेगा या समान रहेगा या शून्य होगा। 4 ऑप्शन दिए। क्या नियत रखना है, विभव स्थिर रखना है। तो परावैद्युत माध्यम रखा जाए तो आवेश कितना होगा, तो आवेश Q बराबर मान लेते हैं C और इंटू वी डैश V। अब V को क्या करना है, नियत रखना है। और परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मान लो KC हो जाएगा और इंटू V बाहर है। तो C इंटू V क्या है, Q है। क्या है, Q है। तो जब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर स्थिर रखकर परावैद्युत माध्यम रख दिया जाएगा तो आवेश क्या हो जाएगा, K गुना पहले का क्या हो जाएगा, पहले आवेश क्या है, मान लेते Q बराबर C इंटू V है। और जब V को स्थिर रखकर परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो धारिता चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, KC परावैद्युत माध्यम रख दिया गया, KC तो V नियत है तो C इंटू V फिर क्या बन गया, Q बन गया। अर्थात जो आवेश होगा पहले आवेश का K गुना क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे 28 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा कि C धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी। एक संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, C है। उस संधारित्र को V विभव दिया गया है, यानी आवेशित किया गया है। तो कह रहा है संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो ऊर्जा का फार्मूला संधारित्र में 3 होते हैं। एक U बराबर होता है हाफ Q इंटू V, एक U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, एक U बराबर होता है हाफ Q स्क्वायर अपान C। 3 सूत्र होते हैं
संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के सूत्र हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है सी और वी, तो सी और वी किस में है, इसमें, तो ऊर्जा का फार्मूला इसमें देखना है कौन सा सही होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ये करेक्ट है। ये भाई क्यू ओ वी तो है नहीं, कह रहा सी धारिता वाले संधारित्र को वी भी बहुत दिया गया है, तो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला वो बताना है जिसमें सी हो और वी हो, तो ये बीच वाला है, ये हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसमें चेक करना है कौन सा सही होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा का यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है या पट्टिका संधारित्र में प्लेटों के बीच की जगह में विद्युत क्षेत्र होता है, समरूप होता है या असमान होता है या अपरिमित होता है या शून्य होता है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र है, चलो बनाते हैं। समांतर दो प्लेटें हो गई, संधारित्र तो एक धनावेशित प्लेट हो गई और एक ऋणावेशित प्लेट हो जाती है। दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, डी हो जाती है। ये एक्स प्लेट मान लेते हैं, ये वाई प्लेट मान लेते हैं। अब इनके प्लेटों के बीच में देखो, प्लेटों के बीच में प्लस माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी प्लस से कहाँ निकलेंगी, माइनस की तरफ। और ये वैद्युत बल रेखाएं देखो बराबर हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है, एक समान है, और दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो वही है समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की जगह में विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, समरूप होता है, समान होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, समान होता है, एक समान होता है विद्युत क्षेत्र। ये असमान नहीं होता, अपरिमित नहीं होता, शून्य नहीं होता है, कैसा होता है, समरूप होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्योंकि विद्युत बल रेखाएं प्लस से कहाँ निकलती हैं, माइनस की तरफ, और ये एक समान है, बिल्कुल समरूप है, इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है कैसा होता है, समरूप होता है, एक समान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का परावैद्युतांक लगभग कितना होता है, पानी का परावैद्युतांक लगभग कितना होता है, 1 होता है या 80 होता है या अनंत होता है तो 100 होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो पानी का परावैद्युतांक यानी के का जो मान होता है वो 80 होता है या कहीं दिया होता है 81, तो ये भी क्या होता, करेक्ट होता है। 81 अगर दिया होता तो उसको हम सही करते, लेकिन 80 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये याद रखना है कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, के बराबर 80 होता है।